क्या होता है ब्लैक होल? क्यों है ब्लैक होल का खौफ? यदि ब्लैक होल ब्लैक है तो वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि वह कहां पर है? क्या होगा यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिर जाए? आखिर क्या है ब्लैक होल की मिस्ट्री? जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल, और अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो लकी विनर को मिलेगा प्राइज मनी। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहाँ भौतिक का कोई भी नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, मतलब कि इसमें जो भी गिर गया वो बाहर नहीं निकल सकता। नंबर 2, ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के तहत उसका कोर ढह जाता है। यहाँ ब्लैक होल कई तारकीय ब्लैक होल के टकराव और विलय से या छोटे ब्लैक होल के विलय के माध्यम से, समय के साथ द्रव्यमान के संचय से या गैस के बड़े बादलों के ढहने से बन सकते हैं। नंबर 3, हमारी मिल्की वे सहित अधिकांश आकाश गंगाओं के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। कभी कभी ये सुपर मैसिव ब्लैक होल अपने चारों ओर मौजूद गैस, धूल और तारकीय मलबे की एक डिस्क इकट्ठा कर लेता है। जब ये उस ब्लैक होल में गिरते हैं, साथ ही वह गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को प्रकाश में भी बदल सकता है। यह प्रक्रिया आकाश गंगाओं के केंद्र को बहुत उज्जवल बना देती है और इसे एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर भी कहा जाता है। और कभी कभी AGN अपने केंद्र में प्रकाश की गति से पदार्थ के जेट को बाहर निकालता है, जिसे क्वेशर कहा जाता है। नंबर 4, ब्लैक होल कॉन्सेप्ट महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 1915 में दिया था, लेकिन ब्लैक होल शब्द साल 1960 के दशक में अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक जॉन आर्चीबाल्ड व्हीलर द्वारा गढ़ा गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्लैक होल शब्द की उत्पत्ति के दशकों बाद भी ब्लैक होल को केवल सैद्धांतिक वस्तुओं के रूप में ही माना जाता है। नंबर 5, यदि ब्लैक होल ब्लैक है तो वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि वो कहां पर है? दोस्तों, आपको बता दें कि कोई ब्लैक होल से प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता। लोग ब्लैक होल नहीं देख सकते, वे अदृश्य हैं। विशेष उपकरणों के साथ स्पेस टेलीस्कोप ब्लैक होल खोजने में मदद कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के साथ विशेष उपकरण जैसे कि जेम्स वेब और हबल टेलीस्कोप आदि यह देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक होल के पास बहुत करीब स्थित तारे अन्य तारों की तुलना में अलग तरह से काम कर रहे हैं। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कि यदि सूर्य को समान द्रव्यमान के ब्लैक होल से बदल दिया जाए तब भी पृथ्वी सूर्य में नहीं समाएगी। यह ब्लैक होल की परिक्रमा करना जारी रखेगी क्योंकि ये आज सूर्य की परिक्रमा करती है। नंबर 7, क्या सूर्य भी लाखों साल बाद ब्लैक होल बन जाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। सूर्य कभी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा क्योंकि ब्लैक होल में बदलने के लिए सूर्य को इतना बड़ा तारा बनना पड़ेगा। नंबर 8, किसी तारे के ब्लैक होल बनने के लिए उसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से कम 10 से 20 गुना अधिक होना चाहिए। इसलिए सूर्य एक ब्लैक होल नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पास इवेंट होराइजन बनने के लिए पर्याप्त द्रव्यमान नहीं है। नंबर 9, इवेंट होराइजन क्या होता है? जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंच जाता है तो अपने ही भीतर समटने लग जाता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उससे प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचता चला जाता है। वह सब कुछ अपने अंदर निकल जाता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट होराइजन कहते हैं। नंबर 10, स्टीफन हॉकिंस के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंस की खोज के मुताबिक हॉकिन रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह से द्रव्यमान मुक्त कर गायब हो जाता है। नंबर 11, हालांकि ब्लैक होल का पता लगाना एक मुश्किल काम है, लेकिन नासा का अनुमान है कि मिल्की वे में 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। नंबर 12, मिल्की वे के केंद्र में एक ज्ञात सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है जिसका नाम सैगिरेटस A रखा गया है। नासा के एक बयान के अनुसार विशाल संरचना सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना है और पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। नंबर 13, ब्लैक होल की पहली तस्वीर 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT द्वारा ली गई थी। पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर M87 आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल की आकर्षण तस्वीर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रोमांचित कर दिया था। नंबर 14, सैद्धांतिक रूप से ब्लैक होल बड़े या छोटे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटा ब्लैक होल एक परमाणु जितना छोटा हो सकता है। एक परमाणु जितना ब्लैक होल भले ही आकार में छोटा हो, लेकिन द्रव्यमान में एक पर्वत के बराबर होता है। नंबर 15, हमारे सौर मंडल का निकटतम ज्ञात ब्लैक होल V616 मोनोसोराटिस है, जिसे A062000 के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 7 गुना से अधिक है। नंबर 16, सबसे बड़ा ज्ञात ब्लैक होल को TON 618 कहा जाता है। यह NGC 4889 नामक आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 66 बिलियन गुना है। नंबर 17, पृथ्वी के निकटतम ब्लैक होल को द यूनिकॉर्न कहा जाता है और यह लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। उपनाम का दोहरा अर्थ है न केवल ब्लैक होल का उम्मीदवार मोनोसोरस द यूनिकॉर्न में रहता है, इसका अविश्वसनीय रूप से कम द्रव्यमान सूर्य के लगभग 3 गुना, इससे लगभग एक तरह का बनाता है। नंबर 18, ब्लैक होल का आकार मूल तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सूर्य से लगभग 10 गुना द्रव्यमान वाला एक तारे से बनने वाले ब्लैक होल की
रेडियस लगभग 30 किलोमीटर होगी, जबकि सूर्य से 10 गुना द्रव्यमान वाले एक तारे से बनने वाले ब्लैक होल की रेडियस लगभग 90 किलोमीटर होगी। नंबर 19। दोस्तों क्या आपको पता है कि ब्लैक होल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर के नाम से जाना जाता है। नंबर 20। ब्लैक होल कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो अपने आसपास की हर चीज को अपने अंदर समाहित कर लेता है। वे केवल उन चीजों को प्रभावित करते हैं जो उनके बहुत करीब आ जाते हैं और इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं। नंबर 21। घूमते हुए ब्लैक होल अंतरिक्ष समय के एक क्षेत्र में घिरे होते हैं जिसमें स्थिर रहना असंभव होता है, जिसे एग्रोस्फीयर कहा जाता है। यह फ्रेम ड्रैगिंग नामक प्रक्रिया का परिणाम है। सामान्यतः सापेक्षता भविष्यवाणी करती है कि कोई भी घूमता हुआ द्रव्यमान अपने आसपास के स्पेस टाइम के थोड़ा सा ड्रैग पैदा करता है। घूर्णन द्रव्यमान के पास कोई भी वस्तु रोटेशन की दिशा में गति करना शुरू कर देगी। एक घूमते हुए ब्लैक होल के लिए यह प्रभाव इवेंट होराइजन के पास इतना मजबूत होगा कि किसी भी वस्तु को स्थिर खड़े रखने के लिए विपरीत दिशा में प्रकाश की गति से तेजी से आगे बढ़ना होगा। नंबर 22। आपको बता दें कि ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं: तारकीय, मध्यवर्ती और सुपरमैसिव। तारकीय ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा मर जाता है और उसका कोर ढह जाता है। वे कई तारकीय ब्लैक होल के टकराव और विलय से बनते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल, इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लाखों अरबों गुना होता है। ऐसा माना जाता है कि वे छोटे ब्लैक होल के विलय या गैस के बड़े बादलों के पतन के माध्यम से समय के साथ द्रव्यमान के संचय से बनते हैं। नंबर 23। क्या होगा यदि कोई ब्लैक होल में गिर जाए? यदि कोई व्यक्ति ब्लैक होल में गिरता है तो ब्लैक होल के आकार और उस ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के आधार पर व्यक्ति का अनुभव बहुत ही अलग अलग होगा। एक बार जब कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु इवेंट होराइजन को पार कर लेगा तो वो कभी वापस नहीं लौट सकेगा, तथा साथ ही व्यक्ति को समय के फैलाव का अनुभव होगा और व्यक्ति के लिए समय बेहद धीमा हो जाएगा क्योंकि वो इवेंट होराइजन के करीब पहुंच चुका है। और एक बार जब उसे वो पार कर लेगा तब समय लगभग रुक सा जाएगा। यह ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो भी हमने कहा वो एक थ्योरी है और सिर्फ एक काल्पनिक बात है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी और विज्ञान के अनुसार कोई मानव निर्मित चीज या मानव कभी भी ब्लैक होल के करीब नहीं पहुंच पाएगा। तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण उस तक पहुंचना असंभव है। दोस्तों अब बारी आती है हमारे सवाल की। लकी विनर को मिलेगा मनी जीतने का मौका। तो बताइए ब्लैक होल शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? और दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें।